हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जेर एजुकेशन की यूट्यूब चैनल पे एफ बीकॉम का सेम 1 का हमारा स्टैटिस्टिक्स का आज पहला लेक्चर है। उसमें आप सबका हार्दिक स्वागत है। स्टैटिस्टिक्स में सेमेस्टर 1 में हमें फर्स्ट चैप्टर आज स्टार्ट करना है। वो चैप्टर का नाम है लीनियर कोरिलेशन। और हमारा जो लेक्चर है फ्रेंड्स, वो हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, गुजराती मीडियम, ऑल काइंड ऑफ मीडियम के स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए हम ये लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो मेरा बोर्ड वर्क है वो इंग्लिश और गुजराती में रहेगा। फ्रेंड्स, हमारा चैप्टर है लीनियर कोरिलेशन, जिसको हम गुजराती में बोलते थे सुरेख संबंध। ये चैप्टर हम 12th में सीख के आए हैं, तो 90-80% प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। जो 10 या 20% एडिशनल चेंज हुआ है ये चैप्टर में, एफए बीकॉम में थोड़ा एडवांस जो टॉपिक है आपका, वही आपको लर्न करना है। बाकी सब आपका 12th का पूरा चैप्टर का रिवीजन है। लेट्स स्टार्ट। ये चैप्टर में आपको इतनी इंपॉर्टेंट थियरी प्रिपेयर करनी है। फर्स्ट क्वेश्चन है, इंटरप्रेट r इक्वल टू 0, -1, +1। r बराबर 0, -1, +1 નું અર્થઘટન કરો। सेकंड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन स्कैटर डायग्राम। गुजराती में हम कहेंगे विकिरण आकृति समझाओ। थर्ड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन स्पीयरमैन्स मेथड विथ इट्स मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। स्पीयरमैन ની રીત તેના ગુણદોષ સાથે ચર્ચો। फोर्थ क्वेश्चन है, शॉर्ट नोट प्रोबेबल एरर, जिसको हम शॉर्ट में बोलेंगे पीई। टूक नोट लखो संभवित दोष पीई। एक्सप्लेन कार्ल पियर्सन्स मेथड विथ मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। कार्ल पियर्सन ની રીત તેના ગુણદોષ સાથે સમજાવો। एंड लास्ट क्वेश्चन है, टाइप्स ऑफ कोरिलेशन, सहसंबंधना प्रकारों। इतने क्वेश्चंस आपको थियरी में लर्न करने हैं। तो फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, एक सप्लीमेंट्री लेनी है। सप्लीमेंट्री के ऊपर टाइटल लिखना है थियरी ऑफ लीनियर कोरिलेशन, और उसके अंदर आपको ये जितने भी क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिखे हैं वो क्वेश्चन और उसके नीचे उसका आंसर बुक में से आप कॉपी कर लो। और ऐसी सप्लीमेंट्री एक चैप्टर के लिए, सेकंड चैप्टर के लिए, ऐसे हर चैप्टर के लिए प्रिपेयर करके रखो। जब एग्जाम आती है तो हमारा जो प्रैक्टिकल सम्स है वो प्रिपेयर करो। साथ में ये जो थियरी मैंने आपको इंपॉर्टेंट दी है उसकी आपने जो सप्लीमेंट्री में नोट्स लिखी होगी वो लर्न करो, और इतना प्रिपेयर करके आप एग्जाम में जाओ। ये चैप्टर में आप पूरे मार्क्स सिक्योर कर पाओगे। अब इसमें प्रैक्टिकल पॉइंट पे आते हैं फ्रेंड्स। इसमें हमें जो सम्स या प्रैक्टिकल सम करने हैं उसके अंदर 3 टॉपिक है। 12th में थे वही टॉपिक। अब कोरिलेशन में 3 मेथड है, तो 3 मेथड के जरिए आप कोरिलेशन का स्टडी कर सकते हो। देयर आर 3 मेथड्स ऑफ स्टडी कोरिलेशन। 3 मेथड्स व्हिच आर 1 स्कैटर डायग्राम मेथड, जिसको हम गुजराती में बोलेंगे विकिरण आकृतिनी રીત। सेकंड, कार्ल पियर्सन्स प्रोडक्ट मोमेंट मेथड, गुजराती में बोलेंगे कार्ल पियर्सननी गुणन प्रघातनी રીત। स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन मेथड, स्पीयरमैननी क्रमांक सहसंबंधांकनी રીત। तो इतने मेथड्स हमें लर्न करने। उसमें एग्जाम में स्कैटर डायग्राम मेथड जनरली पूछते नहीं है। फर्स्ट ईयर बीकॉम में ये मेथड के सम नहीं आते हैं, तो इसलिए हमें कितना करना है, कार्ल पियर्सन्स मेथड एंड स्पीयरमैन्स मेथड, ये 2 मेथड करनी है। लेकिन उसमें थोड़े एडिशनल सम आएंगे जो 12th से थोड़े एडवांस लेवल के होंगे। ओके फ्रेंड्स, तो हम अब स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले कार्ल पियर्सन्स रैंक कोरिलेशन मेथड, ये टॉपिक के सम अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज के लेक्चर में हमें ये टॉपिक कंप्लीट करना है। यहां मैंने बोर्ड पे क्वेश्चन नंबर 16 एंड क्वेश्चन नंबर 17 आपकी टेक्स्ट बुक में से लिखा है। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको ये डिटेल दी है 83152623 ये सब डिटेल्स दी है। उसको हमने, जो पहले डिटेल आती है 8, उसको हम RX बोलेंगे। दीज आर ऑल रैंक्स ऑफ X एंड Y, यू कैन सी इन योर क्वेश्चन क्लियरली। आपको क्वेश्चन में क्लियरली बोला है रैंक्स आर गिवन बिलो। तो आपको ये जो ब्रैकेट में 2 डिटेल है उसमें पहली डिटेल को क्या बोलेंगे हम, RX, और दूसरा जो डिजिट है वो RY है, रैंक ऑफ X रैंक ऑफ Y। तो उसको यहाँ पे हम RX में 8 लिखेंगे, RY में 3, RX1, RY5, RX6, RY2, ऐसे ही जैसे
लास्ट तक RX 7 एंड RY 8, ये हमने यहाँ पे कॉपी कर दिया। यहाँ पे आप डिफरेंस फाइंड करेंगे। डिफरेंस कैसे आता था? RX माइनस RY, 8 माइनस 3, 1 माइनस 5, 6 माइनस 2, 3 minus 9, 2 minus 10, 5 minus 1, 4 minus 6, 10 minus 4, 9 minus 7, 7 minus 8, सिग्मा d इक्वल टू, ये 0 होना चाहिए, 5 plus 4 9, 13, 19, 21 minus 4, 6, 10, 18, 20, 21 0। अब डी स्क्वायर का कॉलम बनेगा 5 स्क्वायर 25, 4 स्क्वायर 16, 4 स्क्वायर 16 36, 8 का 64, 4 स्क्वायर 16, 2 स्क्वायर 4, 6 स्क्वायर 36, 2 स्क्वायर 4, 1 स्क्वायर 1, सिग्मा डी स्क्वायर इक्वल टू, इन सबका जो टोटल है वो आएगा 218। अब यहाँ पे हम इसका फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, R इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइड बाय n स्क्वायर माइनस 1, 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर हमने फाइंड किया 218 डिवाइड बाय 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो n इक्वल टू हम 10 लेंगे, 10 स्क्वायर 100 माइनस 1, 1 माइनस इसका मल्टीप्लाई करेंगे 1308 डिवाइड बाय इसका सिंपल फॉर्म आएगा 990। अब 1 माइनस इसका डिवीजन होगा 1.32 एंड लास्ट आंसर इज 0.32 माइनस, देयरफॉर वैल्यू ऑफ R इज माइनस 0.32। ऐसे क्वेश्चन फ्रेंड आपको 5 मार्क्स के लिए पूछेंगे। ये मैंने क्वेश्चन नंबर 17 लिखा है, उसके अंदर आपको x और y की डिटेल दी है, इसको अब रैंक देना पड़ेगा। x को जब रैंक देंगे तो उसको बोलेंगे हम rx, y को रैंक देंगे तो लिखेंगे ry। रैंक कैसे देना है? तो हमारे क्लास में अगर कोई एग्जाम होती है और हमारे क्लास में 15 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, तो 15 स्टूडेंट में से एग्जाम लेने से उसमें रैंक देना है, फर्स्ट रैंक सेकंड रैंक, तो कैसे देंगे? जो हाईएस्ट मार्क्स गेट करेगा उसको हम फर्स्ट रैंक देते हैं, उससे असेंडिंग ऑर्डर में जाएंगे, उससे कम होगा तो सेकंड, उससे कम होगा तो थर्ड, ऐसे हाईएस्ट सेकंड हाईएस्ट थर्ड हाईएस्ट ऐसे नंबर देते हैं। सेम यहाँ पे मार्क्स इन मैथ दिया, इसमें सबसे हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है? 42, तो 42 is given rank number 1, then 32 को हम सेकंड रैंक देंगे, 32 के बाद आएगा 29, सॉरी 31, इसको हम थर्ड रैंक देंगे। फिर अब 31 से कम है 29, 29 यू कैन सी 3 टाइम्स, 29 29 29, तो हम क्या करेंगे, हमने थर्ड रैंक तो दे दिया, इसका हम फोर्थ रैंक लिखेंगे, इसका फिफ्थ रैंक लिखेंगे, इसका सिक्स्थ रैंक लिखेंगे और इसकी एवरेज निकालेंगे डिवाइड बाय 3, तो इससे आंसर मिलेगा 5, जो मिडल में होगा वही आंसर आएगा। तो तीनों 29 को हम रैंक देंगे 5 5 एंड 5, इसका मतलब हमारा लास्ट रैंक कौन सा था? 6, वो 6 रैंक इसमें आ गया। अब 7 से स्टार्ट करो, 29 से कम कितना है? 29, उसको हम क्या 27, 7th रैंक उसको देंगे, उससे कम है 19 सॉरी 23, उसको हम देंगे 8th रैंक, उससे कम है 19, उसको हम देंगे 9th रैंक, और ऐसे ही 13 को रैंक देंगे 10। इस तरह से हमें रैंक देना है। सेम वे इसमें सबसे हाईएस्ट वैल्यू है 38, तो रैंक देंगे 1, उसके बाद है 35, तो 35 को हम सेकंड रैंक देंगे, थर्ड रैंक 35 से कम है 30, 30 को हम थर्ड रैंक देंगे, 30 से कम है 27, तो उसको हम फोर्थ रैंक देंगे,
अब यहाँ पे प्रॉब्लम है, इसको फोर्थ दिया, अब इसको फिफ्थ देंगे, लेकिन 25 टू टाइम्स है, 25 25 टू टाइम्स है, तो फोर्थ रैंक, तो इसका फिफ्थ रैंक और इसका सिक्स्थ रैंक, उसकी एवरेज निकालो 5.5, दिस 225 आर टू बी गिवन 5.5 रैंक, उसको 5.5 रैंक देंगे। लास्ट हमारा सिक्स्थ नंबर का रैंक है, वो इसमें इंक्लूड हो गया। अब सेवंथ से स्टार्ट करो, 25 से कम कौन है, 18, इसको हम देंगे सेवंथ रैंक। 18 से कम 17, इसको हम देंगे एट्थ रैंक, इसको 9, 15 को 9, और सबसे कम 8 है उसको 10। अब इसका डिफरेंस निकालेंगे, d इक्वल्स टू आर एक्स माइनस आर वाई। अगर आपने ये रैंक करेक्ट दिए होंगे तो सिग्मा डी ऑलवेज जीरो आएगा। इफ योर both ranks are correct, then your answer of sigma d always be 0. तो 8 minus 7, 7 minus 5.5, 5 minus 4, 2 minus 2, 10 minus 10, 5 minus 9, 9 minus 8, 3 minus 3, and 1 minus 1. Ultimately, sigma d become 0. Now, डी स्क्वायर, ये सबका स्क्वायर करेंगे, 1 2.25, 1 स्क्वायर 1, 0 स्क्वायर 0 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर 1 स्क्वायर 0 स्क्वायर 0 स्क्वायर, और सिग्मा डी स्क्वायर आंसर मिलेगा हमें 21.50। ओके फ्रेंड्स, अब यहाँ पे थोड़ा चेंज करना पड़ेगा हमें फॉर्मूला। हमारा फॉर्मूला था r इक्वल टू 1 माइनस 6। अब यहाँ पे आपने देखा कि 25 और 29 दो वैल्यू रिपीट होते हैं, इसीलिए हमें क्या करना है, यहाँ पे सिग्मा डी स्क्वायर लिखो। अब यहाँ लिखना है ऐसे, m/12 m स्क्वायर माइनस 1, ये मैंने 29 के लिए लिखा, जो रिपीटेड ऑब्जर्वेशन है उसके लिए, प्लस m/12 और कोई रिपीटेड है, 25 रिपीटेड है, उसके लिए लिखेंगे m स्क्वायर माइनस 1, और डिनोमिनेटर में n स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पे 1 माइनस 6, सिग्मा डी स्क्वायर हमने फाइंड किया 21.50 प्लस m, मतलब रिपीटेड ऑब्जर्वेशन है, वो कितनी बार रिपीट हुआ, 29, 1 2 3 3 टाइम्स रिपीट हुआ। इट मींस यू हैव टू रिप्लेस 3 इन प्लेस ऑफ m की जगह पे हमें 3 लिखना है, 3 इन ब्रैकेट m स्क्वायर, सॉरी 3/12 इन ब्रैकेट 3 स्क्वायर 9 माइनस 1। अब ये मैंने 25 के लिए लिखा था, 25 is repeated for 2 times, so we have to replace 2 instead of m की जगह पे 2 लिखना है, 2 डिवाइड बाय 12। જેટલી વાર રિપીટ થાય એ લખવાનું, 29 3 ટાઈમ રિપીટ થયું તો m ની જગ્યાએ 3 લખો, અને અહીંયા 25 2 ટાઈમ્સ રિપીટ થયું તો m ની જગ્યાએ 2 લખો, 2 સ્ક્વેર इस तरह से, और डिवाइड बाय n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 इन ब्रैकेट 10 स्क्वायर 100 माइनस 1, 1 माइनस 6 21.50 प्लस, इसका आंसर आएगा 2, इसका आंसर आएगा 0.5, और डिवाइड में इसका आंसर आएगा 990। सो 1 माइनस 6 इन ब्रैकेट 24 डिवाइड बाय 990, so 1 minus 24 into 6, 144 divide by 990. At last 1 minus 0.15. Therefore, value of r will be 0.85 is the last answer,
you can get 5 out of 5। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में 5 मार्क्स के लिए पूछेंगे। तो फ्रेंड ये है रैंक कोरिलेशन मेथड, दिस सिंपल एग्जांपल। इसमें आपको रैंक डायरेक्टली दिए थे, इसमें रैंक डायरेक्टली नहीं दिए थे तो हमने उनको रैंक दिए। उसमें कोई रिपीटेड ऑब्जर्वेशन आता है तो 29 रिपीट हुआ, इसके लिए आपको ये फॉर्मेट, 29 के लिए 25 रिपीट हुआ तो उसके लिए सेकेंड टाइम। अगर और कोई ऑब्जर्वेशन रिपीट हुआ होता तो यहाँ पे और एक ऐसा ही फॉर्मूला एडिशनली लिखना पड़ता। ओके फ्रेंड्स, तो देखते हैं और एग्जांपल्स। क्रम आप्यानथी, रैंक नहीं दिए तो हमें क्या करना है, सबको रैंक देना है। इसमें सबसे हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है, फिर 65, उसको हम फर्स्ट रैंक देंगे। सेकंड 60 को, 60 से कम 56 उसको थर्ड रैंक देंगे। फोर्थ रैंक देंगे 50 को, फिफ्थ 44, सिक्स्थ 42, सेवंथ 36, 8 56, 8 33 सॉरी 33, 8 9 20 और सबसे कम 15 है उसको 10th, सॉरी यहाँ पे 9th रैंक लिखना है। इस तरह से 1 to 10 रैंक हमने दे दी। इसमें सबसे हाईएस्ट है 80, उसको फर्स्ट रैंक देंगे। सेकेंड रैंक हम 75 को देंगे। थर्ड रैंक 70 को, फोर्थ रैंक 60 को, फिफ्थ रैंक 58 को, सिक्स 50 को, सेवंथ 45 को, एट्थ 35 को, नाइन्थ 30 को और सबसे कम 25 को 10। तो इसका डिफरेंस निकालेंगे। 7 माइनस 6, 3 माइनस 8, 9 माइनस 3, 1 माइनस 10, 6 माइनस 5, 8 minus 2, 5 minus 4, 4 minus 7, 10 minus 1, 2 minus 9। इसका टोटल सिग्मा डी 0 होना चाहिए। 24 माइनस 24 तो ये 0 हो जाता है। इसका मतलब यहां तक हमारा टेबल करेक्ट है। अब बी स्क्वायर फाइंड करो। 1 25, 6 square 36, 9 square 89, 1 36, 1 9 81 and 49। सिग्मा बी स्क्वायर इक्वल टू, इसका टोटल होगा 320। अब हमारा फॉर्मूला है r इक्वल टू 1 माइनस 6। यहाँ पे कोई वैल्यू रिपीट नहीं हुई है, कोई ऑब्जर्वेशन मोर देन वन टाइम नहीं आ रहा है। इसका मतलब सिंपल फॉर्मूला 6 सिग्मा डी स्क्वायर, यहाँ पे m by 12 m स्क्वायर माइनस 1 वो नहीं लिखना है, वो रिपीटेड ऑब्जर्वेशन होगा तभी आएगा। n स्क्वायर माइनस 1, 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर 320, 9 सॉरी n इक्वल टू 10, 10 10 स्क्वायर 100 माइनस 1, 1 माइनस 320 इंटू 6, 1920 डिवाइड बाय 19 9 इंटू 10 मतलब 990। 1 माइनस इसका डिवीजन होगा 1.94, 0 minus 0.94, hence the final answer r equal to minus 0.94। ये है हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, इसमें सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस आर पॉजिटिव एंड सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर नेगेटिव। तो हमें क्या करना है, पहले पॉजिटिव जो प्लस है उनको रैंक देना है, फिर 0 को रैंक देना है, फिर माइनस जो नेगेटिव है उनको रैंक देना है।
तो पहले हम पॉजिटिव वैल्यूज को रैंक देना स्टार्ट करें, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू है +10, तो उसको मैं फर्स्ट रैंक देता हूँ। उससे कम है 9, उसको मैं सेकंड रैंक देता हूँ। अब उससे कम है 8, लेकिन 8 है दो जगह, एक यहाँ पे भी और यहाँ पे ऑब्जर्वेशन रिपीट हुआ, तो ये सेकंड नंबर दे दिया, इसको थर्ड दो, इसको फोर्थ, और इसकी एवरेज निकालो 7/2 3.5, तो यहाँ पे मुझे 3.5 एंड 3.5 ये रेंट देना पड़ेगा। कौन सा रेंट इसमें इंक्लूड हो गया? 4, तो वापस अब 5 से स्टार्ट करो। 8 से कम क्या है? 8 से कम वैल्यू कौन सी है? 0 है, तो 0 को हम कौन सा नंबर दे देंगे? 5। 0 को हमने 5th रैंक दिया। अब 6 से स्टार्ट करो, लेकिन अब नेगेटिव वैल्यू है। नेगेटिव में -10 है, -4 है, -6 है और -1, -6 रिपीट हुआ है। तो इसमें जो कम है माइनस में वो ज्यादा है, मतलब जो कम दिख रही है वो ज्यादा होती है, माइनस में उल्टा होता है। तो इसका मतलब असेंडिंग में जाना है तो -1 आएगा, तो 6th रैंक हम किसको देंगे? 6 -1 को देंगे। उससे कम -4, उसको हम 7th रैंक देंगे। उससे कम है -10, सॉरी -6, तो ये मैंने 7th रैंक दिया, तो इसको हम 8 और इसको हम 9, 8 + 9/2 उसकी एवरेज निकालेंगे 8.5, तो यहाँ पे हमें 8.5 रैंक देना पड़ेगा। तो 8 और 9 इतने रैंक हो गए। अब 10, उससे कम क्या है? -6 से कम -10 है, उसको हम 10th रैंक दे देंगे। इस तरह से रैंक देने पड़ेंगे। सेम अगर y में हम रैंक देने जाएंगे, तो y में सबसे पहले है, सबसे ज्यादा वैल्यू है प्लस में, पॉजिटिव में ये 5 है। 5 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो इसका नंबर 1, इसका नंबर 2, डिवाइड बाय 2, तो इसको 1.5 देना पड़ेगा। 1.5 1.5, 1 और 2 नंबर हो गए। अब थर्ड रैंक किसको मिलेगा? तो थर्ड रैंक मिलेगा 3 को। उससे कम फोर्थ रैंक किसको मिलेगा? उससे कम 1 है, तो हमें यहाँ पे 4 प्लस ये 4, ये 5 और ये 6 डिवाइड बाय 3, तो उसकी एवरेज जो मिडल में होती है वही आएगी 5, तो हमें यहाँ पे इसकी एवरेज लिखनी है 5 5 एंड 5। कौन सा नंबर लास्ट गया? 6th नंबर इंक्लूड हो गया, तो 7 से स्टार्ट करो। 7th नंबर किसको मिलेगा? 0 को, ये 7, अब ये 8, 8 से कम है 9 और सबसे कम ये -8 10, इसका डिफरेंस निकालो 3.5 - 3, 10 - 1.5, 7 - 7, 5 - 5, 8.5 - 5, 1 - 8, 3.5 - 9, 5.5, -5.5, 2 - 10, 8.5 - 1.5 7, and last 6 - 5 1, sigma d 0 होना चाहिए, 7 8 11.5 12 20.5। अब माइनस का टोटल करते हैं, 8 13.5 20.5, तो ये हो गया 0, इसका मतलब यहाँ तक हमारा टेबल करेक्ट है। अब डी स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे, 0.25 72.25 0 0, इसका स्क्वायर करोगे 12.25 -7 का 49, इसका 30.25, 8 का 64, 7 का 49 एंड 1 का होगा 1, सिग्मा डी स्क्वायर इसका टोटल मिलेगा 278।
यहाँ पे आपको जो फॉर्मूला लिखना है उसके अंदर रिपीटेड वैल्यू कौन सी है, तो 8 रिपीट हुआ, -6 रिपीट हुआ, 5 रिपीट हुआ, 1 रिपीट हुआ, 4 चीजें रिपीट हुई है। तो यहाँ पे r इक्वल्स टू 1 - 6। अब ऐसे फॉर्मूला में थोड़ा चेंज आएगा, सिग्मा डी स्क्वायर प्लस वो m वाला पोर्शन है वो कितनी बार लिखना पड़ेगा, एक 8 के लिए लिखना पड़ेगा, m/12 m² - 1 प्लस फिर -6 के लिए लिखना पड़ेगा m/12 m² - 1। यहां पे 5 रिपीट हुआ तो 5 के लिए लिखना पड़ेगा m/12 m² - 1 प्लस, और दूसरा क्या रिपीट हुआ, 1 रिपीट हुआ, तो m/12 m² - 1 डिवाइड बाय n n² - 1। इस तरह से ये फॉर्मूला आएगा 1 माइनस ये पूरा पोर्शन। तो यहां पे कैलकुलेशन इस तरह से होगी 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर 278। यहाँ m की जगह पे हमने 8 कितनी बार रिपीट हुआ, 2 टाइम्स। तो फ्रेंड यहाँ पे 2 रखोगे तो ये 0.5 आएगा, जब आप 2 रखोगे तो 0.5 हो जाएगा, ये याद रख लेने का। 2 टाइम्स रिपीट होता है तो 0.5 आंसर आएगा इसका, और 3 टाइम रिपीट होता है तो 2 आएगा, ये याद रख लेना। प्लस फिर इसमें और -6 रिपीट हुआ, वो भी 2 टाइम्स है, तो यहाँ पे आप 2 रखोगे तो ये भी 0.5 मिलेगा। ये पोर्शन मैंने किसके लिए लिखा है, तो यहाँ पे 5 रिपीट कितनी बार हुआ, 1 टाइम 2 टाइम, तो इसमें भी यहाँ पे 2 रखोगे तो ये भी 0.5 आएगा। लेकिन जो लास्ट में लिखा है वो 1 के लिए लिखा है, और 1 इज रिपीटेड फॉर 3 टाइम्स, ये 3 बार रिपीट हुआ, तो यहाँ पे आपको m की जगह पे 3 रिप्लेस करना है, तो आंसर मिलेगा 2, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 3 रखने से। फिर यहाँ पे n कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये कंपलसरी 990 आएगा, सिंपल फॉर्म करोगे तो 1 - 6 इन ब्रैकेट 281.5 डिवाइड बाय 990, 1 माइनस इसका मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई आएगा 1689 डिवाइड बाय 990, 1 माइनस इसका डिवीजन आएगा 1.71, और ये आंसर मिलेगा -0.71। Therefore value of r is -0.71। तो फ्रेंड ये थे रैंक कोरिलेशन मेथड के एग्जांपल्स। इतने जो क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिखे सब रैंक कोरिलेशन मेथड के, ऑल टाइप ऑफ एग्जांपल्स आर कंप्लीट। अब आपको क्या करना है, जो मिसिंग नंबर है, जैसे 18 किया 19 नहीं किया, तो होमवर्क में आपको 90 20 हो गया, अप टू 23 है, 19 21 22 एंड 23, यहां तक आपको कंप्लीट करना है आप एग्जाम्पल। और अगर कोई डिफिकल्टी होती है तो आप मुझे वो नंबर दे देना, उसको हम सॉल्व करके आपको दे देंगे। तो फ्रेंड्स इतने सम आपको खुद करने हैं, ट्राई करने हैं, और 99% आपके आंसर आ ही जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमारी स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन मेथड कंप्लीट होती है। लार्ज एग्जाम्पल कंप्लीट हुए, ऑब्जेक्टिव सम्स अभी बाकी है, उसके लिए हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और इसके ऑब्जेक्टिव सम्स है वो सॉल्व करेंगे। और अगर इसमें कोई डाउट होगा तो वो सम भी हम नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर करा लेंगे। जो भी डाउट हो मुझे व्हाट्सएप से आप वो नंबर आप भेज दीजिएगा, तो नेक्स्ट लेक्चर में उसको हम सॉल्व करके आपको वीडियो लेक्चर बना के दे देंगे। ओके फ्रेंड्स, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।